हेलो। तो नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो मित्रों, हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा था कि क्यों क्यों गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों विश्वकर्मा की पूजा होती है, कलश को मंगल सूचक क्यों माना जाता है, वट वृक्ष को, बट के पेड़ को क्यों जल चढ़ाया जाता है, मंदिरों में गुंबद क्यों बनाए जाते हैं, आदि आदि। तो मित्रों, दीपावली आ रही है। आप सब को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हैप्पी दिवाली हो। और मित्रों, दीपावली के उपरांत जो है वो विश्वकर्मा की पूजा होती है। तो उसी के विषय में आज मैं बताऊंगा कि विश्वकर्मा की पूजा क्यों होती है। तो जैसे विश्वकर्मा की पूजा करके ही किसी मशीनरी उद्योग का लोग शुभारंभ करते हैं, क्योंकि प्रभु ही विश्व के निर्माता हैं, अर्थात विश्वकर्मा हैं। इन दो शब्दों की संधि से विश्वकर्मा हुए, विश्व प्लस कर्मा। दीपावली के अगले दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, विश्वकर्मा की पूजा का विधान है। फिर भी बड़े उद्योग धंधे, कंपनियां और मैकेनिकल कार्य करने वाले 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा जी देव शिल्पी हैं। उन्होंने ही औजारों और हथियारों का निर्माण किया है। उन्होंने ही वास्तु कला आदि को जन्म दिया है। विश्वकर्मा ने घृताची अप्सरा से विवाह करके अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया है। वे सारे बढ़ई, शिल्पी, राज कारीगर और धातु के कारीगर हुए। उनके वंशज आज भी अपना कुल नाम विश्वकर्मा ही लिखते हैं। तो ये तो हुआ विश्वकर्मा की पूजा। अब अगला विषय हमारा है कि क्या स्वर्ण यानी सोना, मदिरालय और वैश्यालय में कलयुग का निवास है। तो इसके लिए एक पौराणिक आख्यान के अनुसार जब कलयुग का आगमन काल आया तो कलयुग के विकराल और भयानक रूप को देख करके पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भाग चली और भयानक रूप धारण करके कलयुग उसका पीछा करने लगा। डर से थर थर कांपती गौ रूप पृथ्वी पहले ब्रह्मलोक में गई और ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पृथ्वी, हम कलयुग से तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि कलयुग का समय आ चुका है और अपने काल यानी समय में हर कोई बलवान होता है। अतः तुम अपनी रक्षा के लिए शिव भगवान के पास जाओ। ब्रह्मलोक से निराश होकर के पृथ्वी कैलाशपुरी शिव धाम गई। त्रिशूलधारी भगवान शंकर से अपनी रक्षा की गुहार की। शिवजी ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग को मुंह फैलाए आते हुए देखा कि कलयुग का शासन काल आ चुका है। तब उन्होंने भी गौरूपी पृथ्वी से कहा कि हम तुम्हारी रक्षा कर सकने में असमर्थ हैं, अतः तुम श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। शिवजी के वचनों को सुनकर पृथ्वी विष्णु भगवान की शरण में वैकुंठ लोक को गई और अपनी व्यथा कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वसुंधरे, हम भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह सुनकर पृथ्वी बहुत दुखी हुई। तब विष्णु जी ने कहा कि तुम निराश मत हो। तुम्हारे ही लोक यानी पृथ्वी लोक में धर्मात्मा राजा परीक्षित राज्य करते हैं। उनके डर से कलयुग उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम उन्हीं की शरण में जाओ
तब हाँफती कांपती पृथ्वी वैकुंठ लोक से भागती हुई राजा परीक्षित के पास गई और उनके पास बैठकर रंभा ने यानी बोलने लगी कि हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूँ। उसी समय कलयुग अपना विकराल मुंह फैलाए हुए आया और कहने लगा कि यह मेरा शिकार है, तुम मेरे शिकार को मेरे हवाले कर दो। उस समय राजा परीक्षित को क्रोधित होकर उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और क्रोधित होकर के बोले कि अरे दुष्ट, ये गो मेरी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म है। ठहर, अभी मैं तुझे मृत्यु के मुंह में डालता हूँ। धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग थोड़ा घबराया, पर फिर साहस करके बोला कि राजा, मेरा शिकार मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कलयुग की वाणी सुनकर के राजा परीक्षित क्रोधित हो गए, धनुष पर बाण चढ़ा करके मारने को तैयार हुए। कलयुग भी लड़ने को तैयार हो गया। लड़ाई छिड़ गई, बहुत दिन तक चली। धर्म पालक राजा परीक्षित अपने सत्य और धर्म के बल पर निरंतर लड़ते रहे। तब कलयुग ने विचार किया कि इनको युद्ध में जीत पाना इतना संभव नहीं है, ये असंभव है। तब उसने छल का सहारा लिया और अपना हथियार फेंककर वहीं राजा परीक्षित के शरण में जा पड़े। कहने लगे, हे राजन, मैं भी आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आपने अपने शरण में आई हुई इस गौ की रक्षा की है, उसी ही तरह मेरी भी रक्षा करो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, आप अधर्म के भागी होंगे। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। उस समय कलयुग ने कहा कि मेरे लिए निवास और भोजन की व्यवस्था करना भी आपका ही धर्म है। आप मुझे भंडार यानी अन्न आदि जहाँ पर रखा होता है, मैं रहने के लिए स्थान दे दो। वहाँ मेरे लिए भोजन भी मिल जाएगा और निवास भी हो जाएगा। यह सुनकर के परीक्षित ने विचार किया कि यह कलयुग पापी स्वभाव का है। अगर मैंने इसे भंडार गृह में स्थान दे दिया तो यह अन्न आदि में जहर मिला सकता है। यदि इसने जहर मिला दिया तो मेरी सारी प्रजा मर सकती है। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं कलयुग, मैं तुम्हें भंडार में स्थान नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूँगा। तुम वैश्यालय और मदिरालय जहाँ पर दारू आदि पीने वाले हों, मैं सुखपूर्वक रह सकते हो। तो कलयुग ने कहा, ठीक है। यह कह करके मदिरालय और वैश्यालय में चला गया। पर धर्मात्मा परीक्षित के राज्य में मदिरा पीने वाले, वैश्यागमन करने वाले नहीं थे, जिस कारण परेशान होकर के कलयुग पुनः राजा के सम्मुख उपस्थित हो गया और बोला कि हे राजा, इतनी छोटी जगह मेरे लिए बहुत कम है, अतः कोई और भी जगह दे दो। अगर आप कहें तो मैं स्वर्ण यानी सोने में रह सकता हूँ। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सोना तो बहुत ही थोड़ा है, अगर वह सोने में रहेगा भी तो कोई बात नहीं है। यह सोच करके उन्होंने कलयुग को सोने में रहने का आदेश भी दे दिया। आदेश पाते ही कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में समा गया, जो सोने का बना हुआ था। मुकुट में घुसते ही उसने राजा की बुद्धि को उलट कर दिया। फिर क्या था, जिसे सजा देना चाहिए था उसे राजा ने छोड़ देने का हुक्म दे दिया और जो बेकसूर थे उन्हें सजा सुनाना शुरू कर दिया। इस तरह राज्य में सारे काम काज उल्टे होने लगे। जब वह
नींद में जाते थे, सोने जाते थे तो उसमें मुकुट उतार देते थे और तब कलयुग का प्रभाव हट जाता था और बुद्धि सही हो जाती थी। और ज्यों ही राज मुकुट पहनते थे बुद्धि फिर उल्टी हो जाती थी। कलयुग प्रभावी हो जाता था। कलयुग के ही प्रभाव से राजा ने निर्दोष तप कर रहे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था तथा पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके ऋषि के पुत्र ने ये जाना कि ये किसने किया है। जब उसे पता चला कि ये राजा का किया है तो उसने राजा को शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उससे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सब कलयुग के प्रभाव के कारण ही हुआ। और आज आप सबको पता है वैश्यालय, जुआ घर, शराब खाने की स्थिति पूरी तरह कलयुग के प्रभाव में है। शराब पी करके लोग अनायास ही लोगों को गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। वैश्यालय में जाने वाले लोग अपना धन तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी नाश करते हैं। अनेक प्रकार के रोगों को अपने साथ ले आते हैं और पूरे परिवार को रोगी बना देते हैं। जुआ खेलकर ढेर सारी दौलत कमाने के चक्कर में लोग अपनी खून पसीने की कमाई भी गंवा कर चले जाते हैं। लॉटरी, सट्टे और जुए से आज तक कोई अमीर तो बना नहीं, अलबत्ता भिखारी जरूर बना है और घर लौटा है। यह कलयुग का प्रभाव ही समझो। इस तरह से कलयुग का प्रभाव हर वस्तु पर व्याप्त हो गया। अतः स्वर्ण मदिरालय वैश्यालय में कलयुग का निवास स्थान स्थापित हुआ है। सो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।